की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। ये दुनिया की मोहब्बत है। बेटे को डॉक्टर तो बना रहे हो, टीचर तो बना रहे हो, इंजीनियर तो बना रहे हो, लॉयर तो बना रहे हो, लेकिन बेटे को सच्चा मुसलमान कब बनाओगे? जब निकाह पढ़ाने हम लोग जाते हैं तो माइक हाथ में होता है, तो मैं कभी कभी माइक अपने हाथ में खुद देता हूँ, दूल्हे को हाथ में नहीं देता, क्योंकि इसको पहला कलेमा भी सही पढ़ना नहीं आता। अगर इसके माइक में हाथ होगा उल्टा सुल्टा पड़ेगा, इतने सारे मजमे में इतने कीमती कपड़े पहन के जलील हो जाएगा। उसकी इज्जत बचाने के लिए मैं खुद माइक हाथ में लेता हूँ, उसको बगैर माइक का रहने देता। जिस कौम के जवान को पहला कलेमा नहीं आता वो ख्वाब देखते हैं हम दीन को बचाएंगे। हम बचाएंगे दीन को, हम बचाएंगे दीन को। जो अपने घर में अल्लाह का दीन नाफिज न कर सका वो दुनिया में क्या दीन नाफिज करेगा बताएं? अगर सेठ बुला लेना जो 10,000 की नौकरी देता है, 5 बजे आना पड़ेगा, 10,000 की नौकरी देने वाले सेठ की बात मानते हो? जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया 5 मरतबा उसका मुनादी बुला रहा है, कौन आने तैयार है? क्यों? बड़ी माजरत के साथ अल्लाह का खौफ दिल से गया। बात समेटते हुए आखिरी बात अर्ज कर दूं, अल्लाह का खौफ, क्योंकि आपको पता है ना कुछ भी करेंगे जन्नत में जाएंगे। याद रखना, ये दिल से निकाल दो। कुछ भी करेंगे जन्नत में जाएंगे, ये दिल से निकाल दो। अल्लाह रहमान और रहीम है, लेकिन वो गयूर भी है। जब नबी का बेटा बिगड़ जाता है तो अल्लाह नबी से फरमाता है तुम इसको कश्ती में नहीं ले सकते। आप कहाँ हो मेरे भाई? तवज्जो आपकी। अल्लाह मना कर दे तो उलुल अज़्म पैगंबर अपने बेटे को कश्ती में ना लिए, और बहैसियते बाप बेटे की सिफारिश कर दी ना, तो जवाब क्या आया? नूर। अब अगर इसके बाद इसकी सिफारिश की तो अपने महबूबों की फहरिस्त से आपका नाम निकाल देंगे। आप कभी सोचा, कभी गौर किया? कुछ भी करो जन्नत में। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते जो नमाज में सुस्ती करता है मुझे डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा। बताएं इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखे जो अजान सुनकर दुनिया की बात करेगा डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा। कुछ भी करो जन्नत में जाओगे। अल्लामा अब्दुल्ला मूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 2 बंदों के मुतालिक मुझे पता चला, वो वाकया मैं उसको अर्ज नहीं करता, टाइम खत्म हुआ है, कि एक बंदे की 40 साल तक की तकबीर उला नहीं छूटी थी, दूसरे की 30 साल तक, दोनों मरे तो काफिर होके मरे। वजह ये पता चली कि औरतें जाती थी तो उन पे पाप की नजर डालते थे। उस दौर की औरतें जो आज से 900 साल पहले की औरतें थी वो आधे कपड़े पहन के तो नहीं घूमती होगी ना, तो चादर में रहती थी। जो औरत पूरे बदन को चादर से समेटे हुए हो, लिपटे हुए हो, कवर किए हुए हो, उनको कोई पाप से देखे तो उनका खात्मा ईमान पर ना हो। जो रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखते हैं और जुलूस में कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और जलसों में कहते हैं कि नबी के नाम पे जान दे देंगे। मेरे अजीज सोच तो सही, अगर ये सबक आपने पढ़ लिया है कि कुछ भी करो जन्नत में ही जाएंगे, तो शायद आप अपने आप को धोखा दे रहे। अल्लाह का ऐलान आ गया, कुरान कह चुका इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है और फासिक और फाजिरों के लिए जहन्नम है। अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का ऐलान है। मुफ्ती आजम बरार के उर्स में आने वालों, आइए, जब इल्म दीन आता है तो इंसान कभी बेबाक नहीं होता। फिर उसकी कैफियत क्या होती है? इख्तितामी बात, आलिम की कैफियत क्या होती है? एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज आपने पढ़ाई और उसमें आपने सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत की कैफियत है, इसमें ज़लज़लों की कैफियत है। इल्म यकीन पैदा करता है। और एक छोटी सी बात ये भी अर्ज कर दूं, इल्म वालों को चाहिए कि वो अपने इल्म की कद्र खुद करें। कभी कभी इल्म वाले अपनी इज्जत खुद अपने हाथ से खराब करते हैं। एक बात आपसे और भी अर्ज कर दूं,
उलमा को सबक सुनाने के लिए वो तायद करेंगे, दुआ करेंगे अगर वाकई बात सही होगी तो। हर पढ़ा लिखा आदमी आलिम नहीं होता। ये बात आलिम की डेफिनेशन आप समझ लें। आज आलिम की तारीफ आप सुन लें। हर पढ़ा लिखा आदमी आलिम नहीं होता, लेकिन हर आलिम पढ़ा लिखा होता है। जामिया अज़हर से पढ़ ले, यमन से पढ़ ले, एशिया के बहुत बड़े मदरसे से पढ़ ले, यहां से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, पढ़ा लिखा होगा, आलिम नहीं बनेगा। आलिम कब बनेगा? जब तक उसके दिल में खशियत रब्बानी नहीं आएगी वो आलिम नहीं बन सकता। पढ़ा लिखा तो होगा मगर आलिम नहीं बनेगा। उसकी बेहतरीन मिसाल पेश करूं, इब्ने तैमिया पढ़ा लिखा था, आलिम नहीं था। अगर आलिम होता तो हुजूर की तौहीन न करते, है ना। थानवी पढ़ा लिखा था, आलिम न था। अगर आलिम होता तो खौफे खुदा होता, हुजूर की तौहीन नहीं करता। अरे आलिम तो आम उम्मती की तौहीन नहीं कर सकता, तो वो नबी की तौहीन कैसे कर सकता है? और इमाम अहमद रजा पढ़े लिखे भी थे, आलिम भी थे। इसलिए कैफियत क्या थी? किसी मोमिन के सीने की तरफ पैर लंबे नहीं किए। इमाम अहमद रजा की तवज्जो है आपकी। ये होते हैं आलिम लोग, ये होते हैं आलिम लोग। और इसीलिए अपने पढ़े लिखों से गुजारिश करता हूं कि आलिम बनो। जब तक खशियत रब्बानी नहीं होगी आलिम नहीं बन सकते ना। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने किसी मोमिन के सीने की तरफ पैर लंबे नहीं किए। क्या कह के पता है? जिसके सीने में ईमान और इश्क़ रसूल हो उसकी तरफ पैर कैसे लंबे कर सकता? फिक्र रज़ा है, इमाम अहले सुन्नत की फिक्र है। एक बात, कभी कभी हम लोग भी बाजार में जाते हैं कुछ चीज खरीदने के लिए, हज़रत तवज्जो चाहिए। हम लोग भी जाते हैं, जरा देखो उलमा की फिक्र क्या होती है, हमारी फिक्र क्या है। हम गए जूते खरीदने, 5000 के मौलाना, हाँ यार मेरे लिए भी 5000 के। हम लोग क्या कह देते हैं? मेरे लिए 5000 नहीं यार, मैं तो मौलाना हूं ना, मेरे लिए भी 5000 के। हम लोग ये कहते हैं। इमाम अहले सुन्नत की गली में एक शख्स हो कुछ बेचने आया, ये इमाम अहमद रज़ा कुछ बेचने आया। आप जल्दी खरीदो फरोख्त तो करते नहीं थे, लेकिन बहरहाल आदमी दुनिया में रहता है तो फिर वो खरीदो फरोख्त से महफूज भी कैसे रहे, कोई ऐप तो नहीं है ना। तो पूछा कितने में? एक सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे सबको, उसने जवाब दिया सबको 4 आने में बेचते हैं हज़रत, आपको 20 पैसे में दे देंगे। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, उसने जो भी कीमत बताई हो, लेकिन बात ये है क्या, सबको 4 आने में देते हैं, आपको 20 पैसे में दे देंगे हज़रत। इमाम अहले सुन्नत क्या कहते, क्या फरमाते पता है? अच्छा मुझे क्यों दोगे 20 पैसे में? कहा आप आलिम हो ना इसलिए। तो फरमाया क्या मेरे इल्म की कीमत तू 5 पैसे लगा रहा है? 5 पैसे मेरे इल्म की कीमत, जितने में सबको देता है उतने में मुझको भी दे। मेरे इल्म की कीमत 5 पैसे लगाने की कोशिश न कर। ये हमारे बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने अल्लाह के दीन के परचम को उठाया, संभाला। तो याद रखना, लोग पढ़े लिखे तो हो जाते हैं, आलिम नहीं बन पाते। और जब आदमी आलिम बनता है ना तो फिर उसके चेहरे को देखना इबादत हो जाता है, फिर उससे मुसाफा करना इबादत हो जाता है, फिर उसकी महफिल में बैठना इबादत हो जाता है, फिर उसकी महफिल में बैठने वालों की जिंदगी संवरने लगती है। जब आदमी आलिम बन जाता है, जमीन पे रहता है, तो भी लोग उसकी मोहब्बत में जमा होते हैं। और मुफ्ती बरार की शक्ल में अंदर चला जाता है तो भी इतना बड़ा मेला लग जाता है। फिर आलिम होता है। आलिम बनो, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बताया हो सके तो आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते तो तालिबे इल्म बनो, तालिबे इल्म नहीं बन सकते तो उनकी बात सुनने वाले बनो, उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। 5वां मत बनना वरना हलाक हो जाओ। और हम ज्यादातर 5वीं लोग बने हुए, हलाक जो हो रहे 5वीं लोग बने हुए।